Next topic is circular motion. Circular motion of a car on a level road. Of a car on level. ये ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, तो मोशन ऑफ ए कार ऑन सर्कुलर लेवल रोड पे जब टर्न होते हैं तो जो है व्हीकल सेफ टर्न लेता है, तो किस तरह से जो है कितनी उसका स्पीड होना चाहिए। मोशन ऑफ ए कार ऑन ए सर्कुलर लेवल रोड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। सो व्हेन ए कार नेगोशिएट ए कर्व्ड लेवल रोड, जब भी कर्व्ड लेवल रोड आता है, the force of friction between the road and the tires provides necessary centripetal force. फ्रिक्शन की हेल्प से जो है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है, फ्रिक्शन का यूज किया जाता है इसमें। तो देखते हैं कि प्लेन रोड की बात कर रहा हूं मैं अभी। प्लेन रोड पे टर्न होता है, जब प्लेन रोड जो होते हैं, दीज आर द सपोज दैट प्लेन रोड पे टर्न है, प्लेन रोड पे टर्न है तो किस तरह से व्हीकल टर्न लेता है। लेकिन जो प्लेन नहीं होते हैं रोड, हिली एरियाज होते हैं, उनमें बैंक्ड रोड होते हैं, एक साइड रोड की उठी हुई होती है, आउटर एज अपवर्ड होती है और लोअर एज डाउनवर्ड होते हैं, उनको बैंकिंग रोड्स बोलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। पहला हमारा कॉन्सेप्ट है कि लेवल रोड पे जब टर्न लेना है तो गाड़ी स्किड ना करे, रोड के बाहर ना चली जाए, तो जो है मिनिमम स्पीड जो है कार का कितना होना चाहिए। व्हाट शुड बी द नेगोशिएबल स्पीड फॉर ए व्हीकल फॉर ए कार टू टेक अ सेफ टर्न ऑन अ सर्कुलर लेवल रोड, राइट। सर्कुलर, लेट अस सपोज दैट दिस इज सर्कुलर लेवल रोड। ये हमने बनाया, यहाँ पे डायग्राम बनाइए आप साथ में। दिस इज सर्कुलर लेवल रोड और इस रोड का रेडियस जो है, इस रोड का रेडियस जो है आर इज द रेडियस। जैसे ये रोड बनाया गया है, ये रोड है, इसका रेडियस आर है, इट्स रेडियस इज आर। इज ए प्लेन रोड, इट्स रेडियस इज आर, स्मॉल आर। तो साथ में डायग्राम बनाई गई है। सपोज दैट दिस इज ए कार, दिस इज ए कार ड्यूरिंग टर्न इज द सिचुएशन, m इज द मास ऑफ द कार। अगर कार का मास जो m है तो इसका वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा, mg वेट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। इज माय स्क्रीन विजिबल? ओके, तो वेट के जस्ट अपोजिट हमें नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, परपेंडिकुलर टू द कार। ये नॉर्मल रिएक्शन हमने दोनों साइड से मिल रहा है। एक तो टायर नंबर, यहां से टायर अंदर वाला जो टायर है दैट इज इससे नॉर्मल रिएक्शन R1, और ये आउटर जो टायर है इससे नॉर्मल रिएक्शन R2। तो टोटल R कितना 1 हो गया, R1 प्लस R2, टोटल नॉर्मल रिएक्शन ये हो गया। अब जब जो है कार सेफ टर्न लेगी, टर्न, तो देखो अगर बाहर वाली इधर वाली फोर्स ज्यादा होगी तो कार रोड के बाहर चली जाएगी, और अंदर वाली फोर्स जो है ज्यादा होगी तो गाड़ी अंदर की तरफ जो है गिर सकती है। इन दोनों सिचुएशन को बैलेंस रखते हुए क्या होना चाहिए, ये दोनों फोर्सेस अंदर, अगर गाड़ी बाहर ना जाए रोड से, स्किट ना करे आउट ऑफ द रोड, तो क्या होना चाहिए, इनवार्ड जो फोर्स है, टोटल इनवार्ड जो फोर्स है दैट मस्ट बी, वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू आउटवर्ड फोर्स। ये इनवर्ड फोर्स, ये आउटवर्ड फोर्स, राइट। टोटल इनवर्ड फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन इनवर्ड फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आउटवर्ड फोर्स। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? पहले ये बताइए, रिप्लाई करो।
रिप्लाई। यस। अब जो कार के टायर्स हैं, जब आउटवर्ड फोर्स होगी तो इसके इसके कारण जो इनवर्ड ये फ्रिक्शन रहेगा F1, अंदर वाले टायर का फ्रिक्शन F1 और ये आउटर टायर का फ्रिक्शन अंदर की तरफ अपोजिट टू द फोर्स दैट इज फ्रिक्शन F2, फ्रिक्शन F1 एंड F2। अब ये डायग्राम के इक्विवेलेंट ये मेरी साइड वाली डायग्राम है, क्लियर है, इसको मैं साफ कर देता हूं। अब देखिए, आई नो दैट फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन एंड F is equal to mu r, where mu stands for coefficient of limiting friction and r is the normal reaction। तो डायग्राम से हमारे पास क्या आएगा, F1 is equal to mu r1, F2 is equal to mu r2। और डायग्राम को देखें, द कार इज अंडर द एक्शन ऑफ हाउ मेनी फोर्सेस, कितनी फोर्स लग रही है, इसका वेट डाउनवर्ड mg, वेट के अपोजिट मिल रहा है नॉर्मल रिएक्शन, वेट के अपोजिट मिल रहा है इसको नॉर्मल रिएक्शन। तो टोटल फ्रिक्शन में आप मान लूं तो टोटल फ्रिक्शन किसके बराबर हो गया, एडिशन कर लेंगे हम फ्रिक्शन F1 प्लस F2, म्यू दोनों में कॉमन है और हम कर लेंगे R1 प्लस R2। ये तो फ्रिक्शन की वैल्यू आई मेरे पास। अब डायग्राम से F इज इक्वल टू R1 और R2 किसके बराबर है, ये R1 और R2, ये देखिए R1 अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, ये देखिए R1 प्लस R2 अपवर्ड है और डाउनवर्ड वेट है mg। तो मैं लिख सकता हूं F इज इक्वल टू म्यू R1 प्लस R2 किसके बराबर हो गया, mg। ये क्वेश्चन हम यूज करेंगे। अब हम कॉन्सेप्ट फ्रेम करेंगे यहां पे, फॉर द कार फॉर सेफ टर्न, फॉर सेफ टर्न मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये जो अंदर वाला फोर्स है, मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो इनवर्ड है, मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, तो फ्रिक्शन आया मेरे पास म्यू mg, सेंट्रीपिटल फोर्स जो कार को रोटेट कराएगा, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ होता है, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ होता है। दोनों का लिए एक्सप्रेशन mv²/r है। कॉन्सेप्ट तो ये बनेगा, ये इनवर्ड फोर्स आउटवर्ड फोर्स के बराबर होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, यहां से बताइए, पहले रिप्लाई करो, रिप्लाई करो। गाड़ी अगर अंदर की फोर्स कम हुई तो गाड़ी बाहर चली जाएगी, बाहर की फोर्स ज्यादा हुई तो गाड़ी बाहर चली जाएगी, बोलो। यस। mv²/r, m से m कट गया, म्यू जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू v²/r और मोर ओवर v²/r is less than equal to mu g, which implies v² is less than or equal to mu rg। This is important equation। Finally, maximum speed taking root on both sides is equal to mu rg।
म्यू आर। अगर इससे ज्यादा स्पीड बढ़ी तो गाड़ी जो है स्किड कट जाएगी, रोड के बाहर चली जाएगी। दिस इज द मैक्सिमम स्पीड लिमिट। मैक्सिमम स्पीड लिमिट मैक्सिमम स्पीड लिमिट जो है प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ आर, प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी, राइट। इससे ज्यादा जो है स्पीड बढ़ेगी तो गाड़ी क्या करेगी, रोड से बाहर चली जाएगी। इफ द स्पीड एक्सीड्स वी मैक्सिमम द कार विल स्किड एंड गो ऑफ द रोड इन a circle of radius greater than r. This is because the maximum available friction is insufficient to provide the necessary centripetal force, right? Okay बेटा, आगे चलें। रिप्लाई कीजिए। रिप्लाई करो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मुझे आगे वाला एक्सप्रेशन भी करना है। Yes, sir. कुछ बच्चे बोलते नहीं है। देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बैंकिंग ऑफ रोड्स। अब रोड जो है कर्व्ड है। बैंकिंग क्या होता है, जब रोड प्लेन ना होते हैं, एक तो टर्न भी होता है रोड पे और वो प्लेन नहीं होते हैं, हाइट्स में होते हैं, जैसे हिल्स में होते हैं। व्हेन द रोड्स आर बैंक्ड एंड व्हेन द कार मूव्स अलोंग द रोड, तो कॉन्सेप्ट ये लगता है, इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो बैंकिंग ऑफ रोड होता क्या है, इसकी डेफिनेशन है द फिनोमेना इन विच आउटर एज ऑफ द रोड इज रेज्ड एंड लोअर एज देन द लोअर एज। ये आउटर एज है, ये आउटर एज है, ये लोअर एज है, ये ऊपर उठी है। कितनी ऊपर उठी है, थीटा एंगल से। आउटर एज ये है, थीटा एंगल से ऊपर उठी है, और ये लोअर एज है, थीटा एंगल से डाउन है। इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स बोलते हैं इसको। और थीटा जो है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग। तो हमने कैलकुलेट करना है कि फ्रिक्शन का यूज कैसे करते हैं, आउटवर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स का यूज कैसे करते हैं फॉर द सेफ टर्न, कितनी मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए, बिना फ्रिक्शन के कितनी होनी चाहिए अगर विदाउट फ्रिक्शन टर्न लेना है। सो सपोज दैट ये रोड बनाया गया, मैं डायग्राम दोबारा ड्रॉ करता हूं आपके साथ एक, ताकि आपको ये साथ वाले भी ठीक है। सपोज दैट इज ए प्लेन रोड, लेकिन हमारा रोड प्लेन नहीं है, अब हमारा जो है क्या है, कर्व्ड रोड है, थीटा एंगल है, और ये बना लिया मैंने रोड। दिस इज ए रोड, सर्कुलर रोड, राइट। इसका रेडियस स्मॉल आर, इट्स रेडियस इज स्मॉल आर, इसका रेडियस है। और दिस इज ए कार taking a turn on the banked road। कार है तो इसका मास m है, इसका मास m है, तो ऑब्वियस है इसका वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड है। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर मिलेगा कार के, ऐसे मिलेगा। नॉर्मल रिएक्शन तो ऐसे मिलेगा, कार के परपेंडिकुलर मिलेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन आप। तो नॉर्मल रिएक्शन को कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा। ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, आर कोसाइन थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट बन जाएगा, क्या बनेगा इधर वाला कंपोनेंट बताइए। आर साइन थीटा। आर साइन थीटा। अब बात करते हैं, जब गाड़ी टर्न लेगी तो देखो, अगर आप एक स्टोन ही, ये स्टोन, ये थ्रेड है और ये स्टोन है, इसको ऐसे रोटेट करो आप, इसको रोटेट करते हो, और ये अगर कट जाए यहाँ से थ्रेड, ये थ्रेड, तो ये स्टोन किधर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा ना टेंजेंशियली। अगर इधर रोटेट कर रहा है, ये ऐसे निकल जाएगा बाहर। ओके,
तो इसका मतलब इधर बाहर की तरफ एक फोर्स लग रही है, आउटवर्ड फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स mv² बाई आर, mv² बाई आर। ओके बेटा, ये बाहर की तरफ फोर्स लग रही है, बाहर की तरफ गाड़ी निकल जाएगी रोड से, लेकिन इसको अंदर की तरफ भी फोर्सेस बराबर लग रही हैं, इसकी वजह से वो निकलती नहीं है, आउट ऑफ रोड नहीं जाती है। तो इनवर्ड फोर्स कौन सी लगती है, तो ये चेक करते हैं। देखो ये जो टायर है, ये टायर जब ये आउटवर्ड फोर्स है तो टायर और रोड के बीच में अंदर की तरफ को लग रही है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लग रही है। अब फ्रिक्शनल फोर्स को मैं अलग वाले डायग्राम में बना लेता हूं, ये ऐसे है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स को भी कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। अगर ये एंगल थीटा, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स को मैंने कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, तो ये एंगल भी थीटा, अलग से बता रहा हूं यहाँ पे। तो ये फ्रिक्शन का कंपोनेंट आ गया एफ कोसाइन थीटा, और ये फ्रिक्शन का कंपोनेंट आ गया एफ साइन थीटा। ये फ्रिक्शन का रोल है, फ्रिक्शन का रोल। ये मैंने डायग्राम बिल्कुल क्लियर ये बनाई हुई है, ये फ्रिक्शन बिल्कुल, ये फ्रिक्शन, तो ये फ्रिक्शन बिल्कुल इसके पैरेलल, एफ कोसाइन थीटा और एफ साइन थीटा। अब मैं ये वाली डायग्राम को साफ कर देता हूं, क्योंकि आपके पैरेलल जो है दूसरी डायग्राम भी है। ठीक है बेटा, ये डायग्राम समझ में आ गई, बताओ जरा। बोलो बोलो जल्दी। Yes. अब हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। फोर्स इनवर्ड इज इक्वल टू फोर्स, टोटल फोर्स आउटवर्ड। अंदर की तरफ जो इनवर्ड फोर्सेस लग रही है आपके पास, ये देखो, एक लग रही है एफ साइन थीटा, और ये लग रही है एफ कॉस थीटा। आउटवर्ड जो बाहर की तरफ फोर्स लग रही है आपके पास, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, mv² अपॉन आर, mv² अपॉन आर। अब इन दोनों का प्लस इज इक्वल टू दिस, इन दोनों का प्लस जो है, तो मैं क्या लिखूं बेटा, एफ कोसाइन थीटा, Sir, R sin theta. आर साइन थीटा, यस आर साइन थीटा, यस आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। सो मैं लिखूंगा आर साइन थीटा प्लस एफ कोसाइन थीटा इज इक्वल टू mv² अपॉन आर, इक्वेशन नंबर 1। ओके, समझ आ गई बेटा इक्वेशन है। Yes, sir. अब हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स, ये फोर्स अपवर्ड, फोर्स डाउन। अपवर्ड फोर्स कौन कौन सी है मेरे पास, R cos theta. R cos theta. और डाउनवर्ड फोर्स कौन सी है, एक तो mg है वेट, एक और फोर्स है कोई, F sin theta. गुड, वेरी गुड, एफ साइन थीटा प्लस, यहां से मेरे पास आ गया आर कॉस थीटा इज इक्वल टू mg प्लस स्मॉल एफ साइन थीटा, और यहां से हम क्या करेंगे, आर कोसाइन थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 2।
ठीक है बेटा, आर कोसाइन थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। अब इनको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने में राइट साइड मास से मास कट हो जाएगा। अब मेरे पास क्या बचा, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा डिवाइड बाई आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय आर कॉस थीटा। न्यूमरेटर आर कॉस थीटा से हम क्या करेंगे, आर कोसाइन थीटा से न्यूमरेटर इसको भी डिवाइड कर देंगे, इसे भी और इसे भी। कहने का मतलब ये कट ही जाएगा जब दोनों साइड आप न्यूमरेटर में भी डिवाइड करेंगे, तो ये मतलब आर कॉस थीटा, यहां भी आर कॉस थीटा, यहां भी आर कोसाइन थीटा, और यहां भी आर कोसाइन थीटा। ये स्टेप समझ में आया? रिप्लाई करो। रिप्लाई करो बेटा। जल्दी जल्दी बोलो। Yes. अब आर से आर कट गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा। आगे प्लस है, एफ बाई आर किसके बराबर है बेटा, एफ बाई आर Coefficient of limiting friction. कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। वेरी गुड। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, आर से आर, कोसाइन थीटा से कोसाइन थीटा 1 माइनस एफ बाई आर अगेन दैट इज इक्वल टू म्यू साइन थीटा बाई कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू। हमने आर कॉस थीटा इसलिए डिवाइड किया क्योंकि हमें इस एक्सप्रेशन में म्यू इंक्लूड करना था, और म्यू तभी आएगा जब एफ बाई आर मिलेगा, इसलिए हमने आर कॉस थीटा से इसको डिवाइड किया। वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब यहां से हम स्पीड निकाल लेंगे, वेलोसिटी निकाल लेंगे कि कितनी स्पीड चाहिए व्हीकल को। वी स्क्वायर बन जाएगा आर जी इंटू टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइड बाई 1 माइनस म्यू टेंजेंट थीटा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। जब आप रूट ले लोगे दोनों साइड, इसका स्क्वायर चला जाएगा, और ये सारा एक्सप्रेशन आपके पास रूट के अंदर आ जाएगा। राइट, अब हम इसके स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे। केस नंबर 1, अगर फ्रिक्शन नहीं हो रोड पे तो मैक्सिमम स्पीड कितनी दे सकते हो आप, फ्रिक्शन के बिना। फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0,
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन व्हाट शुड बी द सेफ लिमिट? तो मैक्सिमम स्पीड आप दे सकते हो म्यू 0, ये भी 0, तो ये बनेगा सिर्फ रूट, कितना बनेगा बेटा, आर जी टेन थीटा, आर जी टेन थीटा। ओके, ठीक है बेटा। ये मैक्सिमम स्पीड इतनी दे सकते हो आप विदाउट फ्रिक्शन, सेंट्रीपिटल फोर्स का यूज करके इतनी फ्रिक्शन जो है, इतनी मैक्सिमम स्पीड होती है आर जी टेंजेंट थीटा। तो जहां पे आपने वो देखा है, वो नहीं होता जो राउंड राउंड मौत का कुआं, देखा है भाई किसी ने? है, सुना तो होगा। वो ऐसे ये इसके अंदर ऐसे ऐसे ये रोटेशन करते हैं साइकिलिस्ट, बाइक वाले, कार्स वाले, हैं? सुना है कभी? बताओ। Yes, sir. तो वो ये कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, वहां तो फ्रिक्शन की वैल्यू बिल्कुल कम होती है। वो क्या करते हैं, इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का, और ये उनको पता है तो ये डाउन नहीं फॉल कर, ये यहां तक चले जाते हैं, इस हाइट तक, फिर वापस आ जाते हैं, फिर डाउन आ जाते हैं। तो ये सेंट्री मैक्सिमम स्पीड, ये फॉर्मूला यूज करते हैं, v इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा। और यहां से मैं एंगल ऑफ बैंकिंग भी निकाल सकता हूं, मेरे पास बन जाएगा यहाँ पे वी स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर देंगे, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेंजेंट थीटा, और एंगल ऑफ बैंकिंग मेरे पास टेंजेंट थीटा आ गया, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। मोर ओवर थीटा कैन बी कैलकुलेटेड, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ये हमारे पास एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग का एक्सप्रेशन, ये दोनों याद रखें इसको। साइक्लिस्ट वाला तो आपको करवा दिया है। इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, सिमिलर एनसीईआरटी एग्जांपल है मेरे पास। बोला गया ए सर्कुलर रेस ट्रैक ऑफ रेडियस 300, ये जो रेडियस है इस सर्कुलर ट्रैक का, दिस रेडियस इज गिवन 300 मीटर, और फ्रिक्शन जो है बैंक रोड, बैंकिंग ऑफ एंगल दिया गया है 15 डिग्री, 15 डिग्री। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू 0.2, इसके यूनिट नहीं होते बेटा। आपसे पूछा है ऑप्टिमम स्पीड निकालो, ऑप्टिमम स्पीड ऑफ द कार टू अवॉइड, क्या पूछा है, पार्ट नंबर 1 में लिख देता हूं, ये दोनों में डिफरेंस है। ऑप्टिमम, ऑप्टिमम स्पीड, ऑप्टिमम स्पीड ऑफ द रेस कार to avoid wear and tear, wear and tear होता है टायर को, अगर सेफ स्पीड ना हो तो टायर पे प्रेशर पड़ता है, टूट जाते हैं, wear and tear। on its tire, तो ऑप्टिमम स्पीड ये थी बिना फ्रिक्शन के, बिना फ्रिक्शन की स्पीड होती है ऑप्टिमम स्पीड रूट आर जी टेंजेंट थीटा। एनसीईआरटी एग्जांपल रहे, एनसीईआरटी। तो इसकी वैल्यू आप पुट करोगे, पुट करो सारी वैल्यूज, आंसर बताइए। रूट 300, ग्रेविटी 9.8, टेंजेंट 15 डिग्री, ये टेबल पे देखना पड़ेगा, 30 डिग्री तो आपके पास होता है, टेंजेंट 50 डिग्री का वैल्यू पॉइंट, टेंजेंट 15 डिग्री का वैल्यू ये है
0.2679 तो इसका जो ऑप्टिमम स्पीड का आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू 28.1 मीटर पर सेकंड। ऑप्टिम बिना फ्रिक्शन की स्पीड है ये, विदाउट फ्रिक्शन। और विद फ्रिक्शन तो हम फ्रिक्शन का फॉर्मूला यूज करेंगे जो आप ऊपर लिखा हुआ है। विद फ्रिक्शन जो है स्पीड, ये मैक्सिमम स्पीड रूट RG 300, ग्रेविटी 9.8, टेंजेंट 15 डिग्री प्लस म्यू 0.2, 1 माइनस 0.2 इंटू टेंजेंट 15 डिग्री। सो इसका आंसर आएगा V मैक्सिमम स्पीड 38.1। विदाउट स्पीड स्लीपिंग जो है मैक्सिमम स्पीड इतनी दे सकते हो आप, मैक्सिमम स्पीड विदाउट स्लीपिंग। फ्रिक्शन है तो स्लिप नहीं होगी गाड़ी, तो ये स्पीड है। ये डिफरेंस है दोनों के एक्सप्रेशन में। कुछ और न्यूमेरिकल भी कर रहे हैं इसके। एक न्यूमेरिकल कुछ मिनट 3 मिनट्स है, एक न्यूमेरिकल मैं और ले लेता हूं। क्वेश्चन है, एक साइकिलिस्ट है, उसकी स्पीड जो है, एक साइकिलिस्ट है, ये मैंने करवा दी है आपको न्यूमेरिकल साइकिलिस्ट का। तो अब आप सिलेबस आपने देखा बेटा, दिस चैप्टर इज ओवर। कल हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कल हम कुछ MCQ करेंगे इसके, ठीक है? ओके, ये दोनों आर्टिकल कर लें अच्छे से। 1 मिनट है, 1 नंबर का Yes. क्वेश्चन लेते हैं। अब आपने देखा होगा ये चैप्टर कितना लेंथी था और कितने कॉन्सेप्ट है इसमें। लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है और कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है। आप NCERT में जरूर जाएं, NCERT का जो सेक्शन है उसका हर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। NCERT का कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ें, और इसमें आपको हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। पिछले भी जो टॉपिक आपने किए हैं वहां भी आपने देखा है कि हर टॉपिक से आपने क्वेश्चन किया है NCERT का। तो ये भी NCERT का ही क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और नोट कर लो जो आप कैलकुलेट करोगे थोड़ा आगे। उसकी फर्स्ट 2 लाइंस मैं आपको बता देता हूं। A block of mass 15 kg is placed, ये तो ट्रॉली वाला है। A block of mass 15 kg, फर्स्ट 2 और 3 लाइंस, और इसका जो है मिनिमम स्पीड और मैक्सिमम का, इसका एक न्यूमेरिकल है। फर्स्ट 2 लाइंस नोट करो। You may have seen in a circus a motorcyclist driving in a vertical loop। ये सर्कस का क्वेश्चन है, देखो कि ये बिल्कुल एक्यूरेट आपको समझाएगा। You may have seen, स्टार्टिंग लाइन है इसकी, You may have seen a circus, ये स्टार्टिंग लाइन है इसकी। ये न्यूमेरिकल ढूंढना है NCERT में। You may have seen in a circus, seen in a सर्कस ए मोटरसाइकिलिस्ट, ये स्टार्टिंग लाइन है, मिल जाएगा। इस न्यूमेरिकल को जरूर करें, ये रियल फिजिक्स है जो एक्चुअल हम यूज